नमो बुद्धाय। अनंत करुणा के स्रोत सम्यक संबुद्ध बुद्ध को अत्यंत श्रद्धा और गहन विनम्रता के साथ नमन, जिन्होंने अज्ञान के गहरे अंधकार को प्रत्यक्ष अनुभव के प्रकाश से भेद दिया और उस सत्य को इस प्रकार उद्घाटित किया कि देखने वाला स्वयं देख सके। तथागत उस वीतराग चेतना को नमन जो ना किसी से बंधी ना किसी से टकराई, केवल देखती रही, जैसा है वैसा ही। सम्यक दृष्टि के उस निर्मल प्रकाश को नमन जहां भ्रम समाप्त होता है और अनुभव ही सत्य बनकर प्रकट होता है। उस जागृति को नमन जो हर चेतना में संभव है, और उस धम्म को नमन जो हर क्षण प्रकट हो रहा है, जो देखा जा सकता है, जो अनुभव किया जा सकता है, जहां देखना ही मार्ग बन जाता है और अनुभव ही सत्य। बहुत ही सुंदर और गहरी शुरुआत। हाँ, आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल। यह मंच मानवता, करुणा और श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। बिल्कुल। और इस ज्ञान यात्रा के इस चरण में, जो हमारी मिलन पन्हो श्रृंखला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, हम चेतना के उस स्तर पर उतरने वाले हैं जहाँ हमारे सारे दुखों का असल में जन्म होता है। सही कहा। और मैं बता दूं कि ये भाग अपने आप में पूर्ण है, एक स्वतंत्र यात्रा है। और हमेशा की तरह इस परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा जो आपके बोध को और गहराई में ले जाएगा। और वो प्रश्न बहुत ही विचारणीय है। हाँ, प्रश्न ये है कि क्या ठीक उसी सूक्ष्म क्षण को देखा जा सकता है जब एक साधारण सी अनुभूति एक गहरे बंधन या तृष्णा में बदलने लगती है? ये सवाल ही अपने आप में एक साधना है। बिल्कुल। मतलब क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि हमारे दुखी होने की शुरुआत उस चीज से नहीं होती जो हमारे साथ गलत हुई है? हाँ, बल्कि उस एक सेकंड के 1000वें हिस्से से होती है, जब मन ये तय करता है कि मैं इस एहसास को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एकदम सही। तो अगर हम शुरुआत करें तो मनुष्य का मन एक ऐसा जटिल चक्र है जो बिना रुके प्रतिक्रियाएं देता रहता है ना? हाँ। हम हमेशा मानते हैं कि अगर कोई कष्टदायी घटना घटेगी तो दुख होगा ही। मतलब जैसे ये भौतिकी का कोई ऐसा नियम हो जिसे बदला ही नहीं जा सकता, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो। बिल्कुल। लेकिन मिलिंद पन्हो के पन्नों में राजा निलिंद और भंते नागसेन के बीच जो संवाद घटित होता है, वो इसी यांत्रिक प्रतिक्रिया पर सबसे बड़ा प्रहार करता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, नागसेन एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जहां एक घटना और उस पर होने वाली प्रतिक्रिया के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म ठहराव है, एक गैप है। रुकिए, मुझे इसी ठहराव को समझना है, क्योंकि बचपन से तो हमारी यही धारणा रही है कि जो अनुभूति है, जिसे बौद्ध दर्शन में वेदना कहा गया है। हाँ, वेदना। हाँ, तो वेदना और चाहत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब मान लीजिए गलती से हाथ किसी गर्म वस्तु पर लग जाए, वेदना हुई, और तुरंत हाथ पीछे खींच लेने की चाहत पैदा हुई। तो राजा मिलिंद भी तो यही जानना चाहते थे ना कि जब वेदना प्रकट होती है तो क्या तृष्णा या चाहत अपने आप स्वतः जन्म ले लेती है? यहीं पर भंते नागसेन हमारी सबसे गहरी भ्रांति को तोड़ते हैं। उनका उत्तर बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं, नहीं, तृष्णा स्वतः उत्पन्न नहीं होती। क्या बात कर रही हैं? स्वतः नहीं होती? जी नहीं। अनुभूति या वेदना का होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन उस अनुभूति के प्रति तृष्णा का जन्म लेना, ये एक अज्ञान है। अज्ञान? इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, वेदना केवल एक सूचना है, एक डेटा है। शरीर में दर्द हो रहा है, ये सिर्फ एक सूचना है। लेकिन उस दर्द के आते ही मन का चीखना कि ये दर्द मुझे क्यों हो रहा है, यह अभी खत्म क्यों नहीं हो जाता। हाँ, वो जो छटपटाहट होती है। बिल्कुल, मैं इसे सह नहीं पाऊंगी। ये जो भयानक विरोध है ना, ये विरोध तृष्णा है, दर्द तृष्णा नहीं है। रुकिए, अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो इसका अर्थ है कि समस्या उस दर्द में नहीं है जो शरीर अनुभव कर रहा है, बल्कि दर्द के प्रति मेरी जो ना है, मेरा जो विरोध है, समस्या उसमें है। एकदम सटीक समझे आप। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है। अगर प्यास लगी है तो पानी पीने की इच्छा तो होगी ही, स्वाभाविक है। और अगर चोट लगी है तो आराम की इच्छा होगी। तो क्या इस स्वाभाविक मांग को भी हम तृष्णा कहेंगे? मतलब प्राकृतिक आवश्यकता और तृष्णा के बीच आखिर वो बारीक रेखा कहाँ खिंचती है? बहुत ही गहरा सवाल है, और इस बारीक रेखा को समझना ही पूरी दार्शनिक गहराई का केंद्र है। हर इच्छा तृष्णा नहीं होती। अच्छा। हाँ, शरीर की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे प्यास लगने पर पानी पीना, ये कोई बंधन नहीं है,
नागसेन समझाते हैं कि समस्या तब शुरू होती है जब वो इच्छा एक गहरी जकड़न बन जाती है। जकड़न, ग्रास्पिंग। हाँ, ग्रास्पिंग। प्यास बुझाने के बाद जो एक सुखद अनुभूति होती है, जब मन उसे कसकर पकड़ लेता है और कहता है मुझे भविष्य में हमेशा ऐसा ही सुख चाहिए। ओह, मतलब वो भविष्य की गारंटी मांगने लगता है। बिल्कुल। और मन सोचता है कि अगर यह सुख छिन गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये जो जकड़न है, ये जो पकड़ है, ये तृष्णा है। ये बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब अनुभव अपने आप में हमें नहीं बांधता, उस अनुभव के प्रति हमारी जो अंधी प्रतिक्रिया है वो हमें बांधती है। हाँ, वेदना एक तटस्थ लहर की तरह आती है, लेकिन हमारा अज्ञानी मन तुरंत उस पर एक ठप्पा लगा देता है, ये मुझे चाहिए या ये मुझे नहीं चाहिए। अगर हम तृष्णा की बात करें तो आमतौर पर इंसान सोचता है कि तृष्णा का अर्थ धन की लालसा है ना, या बड़े पद की लालसा, या किसी वस्तु की लालसा। भौतिक वस्तुओं की लालसा, हाँ। लेकिन भंते नागसेन इस तृष्णा की बात कर रहे हैं, वो तो हमारी अपनी पहचान तक जाती है। अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर जाती है ये, और ये समझना समाज के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। नागसेन 3 प्रकार की तृष्णा का उल्लेख करते हैं। कौन कौन सी? पहली है सुख की तृष्णा, जो हमें सुखद इंद्रिय अनुभवों की ओर अंधी दौड़ में धकेलती है। दूसरी है दुख से बचने की तृष्णा, जो हमें अप्रिय स्थितियों से दूर भगाती है। ये दोनों तो समझ आती हैं। और तीसरी, जो सबसे भयंकर और सबसे सूक्ष्म है, वो है भव तृष्णा, यानी अपना अस्तित्व बनाए रखने की, अपनी पहचान को शाश्वत सिद्ध करने की तृष्णा। पहचान को शाश्वत सिद्ध करना, ये थोड़ा जटिल लग रहा है। इसे थोड़ा और खोलें, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति अपनी पहचान को कैसे पकड़ता है? चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए किसी विचार विमर्श में किसी ने आपके एक विचार का पूरी तरह से खंडन कर दिया। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। तो उस क्षण आपके भीतर क्या होता है? हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है और मन क्रोध से भर जाता है ना? बिल्कुल, एकदम गुस्सा आ जाता है कि उसने मेरी बात कैसे काटी। बस, क्यों आया गुस्सा? क्योंकि आपने उस विचार को सिर्फ एक विचार नहीं रहने दिया, आपने उस विचार को एक मेडल की तरह अपने सीने पर सजा लिया और मान लिया कि यह विचार ही मैं हूं। अरे वाह, मतलब मैंने विचार और खुद को एक ही मान लिया। हाँ, जब उस विचार पर हमला हुआ तो अज्ञानी मन ने उसे ऐसे महसूस किया जैसे आपके शरीर के किसी अंग पर हमला हुआ हो। यही मैं और मेरा की भावना भवतृष्णा है। ये तो एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक शल्य चिकित्सा है, एक सर्जरी की तरह। जब हम किसी श्रेष्ठता के विचार को या किसी खास विचारधारा को अपनी पहचान मान लेते हैं, तो हम बस उस पहचान को बचाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे समाज के नजरिए से देखें, तो जब इंसान इस श्रेष्ठता की पहचान से जुड़ जाता है, तभी तो वो असमानता और अन्याय को जन्म देता है। निश्चित रूप से। जब कोई व्यक्ति या समूह किसी तथाकथित श्रेष्ठ पहचान की तृष्णा में जकड़ जाता है, तो वो मानवता को ही भूल जाता है। वो दूसरों को अपने से नीचा समझने लगता है। हाँ, वो दूसरे को नीचा दिखाने लगता है। इसीलिए बुद्ध का दर्शन समता और न्याय की बात करता है। समझ रहा हूँ। क्योंकि जब आप ये देख लेते हैं कि कोई भी पहचान स्थायी नहीं है, तो अहंकार का पूरा ढांचा ही गिर जाता है। आप किसी दूसरे इंसान को अपने से कमतर कैसे मान सकते हैं, जब आप खुद जानते हैं कि ये मैं की धारणा ही एक भ्रम है? कितनी गहरी बात है ना? इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर। बने रहें हमारे साथ। अगर ये ज्ञान यात्रा आपके भीतर कुछ नए विचार जगा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य साझा करें। बिल्कुल, आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अब परिचर्चा में वापस लौटते हैं। ये जो पहचान का भ्रम है और उससे पैदा होने वाली तृष्णा है, इसे रोकने का तरीका क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अपनी इच्छाओं को दबाओ, उन पर बलपूर्वक नियंत्रण करो। तो क्या नागसेन हमें ये सिखा रहे हैं कि कठोर अनुशासन से तृष्णा को खत्म किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बलपूर्वक दमन यानी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना स्वयं एक प्रकार की तृष्णा ही है। क्या इच्छाओं का दबाना भी तृष्णा है? हाँ, ये दुख से बचने की तृष्णा का ही एक रूप है। आप इच्छा से लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अभी भी इच्छा को बहुत महत्व दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर सही तरीका क्या है? है
तब तक पेड़ को ऊपर से काटने का कोई लाभ नहीं, पत्तियां फिर से आ जाएंगी। और वो जड़ क्या है? वो जड़ है अज्ञान। अज्ञान। और अज्ञान से यहाँ तात्पर्य किताबों का ज्ञान ना होने से तो बिल्कुल नहीं है ना? नहीं, यहाँ अज्ञान का अर्थ है अनित्यता के परम सत्य को न देख पाना। अनित्यता मतलब सब कुछ बदल रहा है। बिल्कुल, ये न देख पाना कि इस संसार में, इस शरीर में और इस चेतना में जो भी उत्पन्न होता है उसका स्वभाव ही मिट जाना है। हाँ, कुछ भी टिकता नहीं है। हर क्षण लाखों कोशिकाएं जन्म ले रही हैं और मर रही हैं। हर क्षण विचार उठ रहे हैं और विलीन हो रहे हैं। जब व्यक्ति इस अनित्यता को प्रत्यक्ष नहीं देख पाता तो वो उन क्षणभंगुर अनुभूतियों को स्थायी मानकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। और यही अज्ञान है। यही अज्ञान है। लेकिन ये देखना काम कैसे करता है? क्योंकि देखिए, सिद्धांत रूप में ये समझ में आता है कि सब कुछ अनित्य है। हाँ, थ्योरी तो सबको पता है। वही तो। लेकिन जब असल जीवन में कोई हमारा अपमान करता है या कोई भारी नुकसान होता है तो वो अनित्यता का सिद्धांत कहीं पीछे छूट जाता है और दुख अपनी पूरी ताकत से घेर लेता है। स्वाभाविक है। तो उस क्षण ये बोध कैसे जागे? हमें किसी मुट्ठी में बंदी रेत वाले पुराने उदाहरण से आगे बढ़कर इसे समझना होगा। ये मैकेनिज्म, ये यांत्रिकी असल में है क्या? ठीक है। इस यांत्रिकी को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी बहुत ही प्रभावशाली नाटक या मंचन को देख रहे हैं। ठीक है, एक नाटक चल रहा है। हाँ, मंच पर एक खलनायक है जो किसी निर्दोष को सता रहा है। आप दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, लेकिन अचानक आपको पसीना आने लगता है, आपकी मुट्ठियां तन जाती हैं और आप क्रोध से भर उठते हैं। ऐसा होता है जब हम कहानी में खो जाते हैं। बिल्कुल। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस क्षण अज्ञान के कारण आप ये भूल गए कि आप दर्शक हैं। आपने मंच पर चल रहे दृश्यों को, यानी वेदना को, सत्य मान लिया और उससे जुड़ गए। यानी मैंने दृश्य और अपनी पहचान के बीच की जो दूरी थी वो मिटा दी। ठीक, यही होता है वास्तविक जीवन में। अब इस स्थिति से बाहर आने का क्या मार्ग है? क्या मंच पर दौड़कर उस खलनायक से लड़ना मार्ग है? नहीं, वो तो पागलपन होगा और वो तो दमन हो गया। बिल्कुल। मार्ग सिर्फ इतना है कि अचानक आपको याद आ जाए, अरे मैं तो कुर्सी पर बैठा दर्शक हूं, ये सिर्फ प्रकाश, ध्वनि और अभिनय का खेल है। एक झटके में होश आ जाना। हाँ, और जिस क्षण ये स्मरण आता है, क्या आपको अपनी तनी हुई मुट्ठियों को खोलने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं, मुट्ठियां तो स्वतः खुल जाती हैं। क्रोध स्वतः गिर जाता है। दृश्य अभी भी चल रहा है, वेदना अभी भी है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया समाप्त हो गई। यही जागरूकता है। अरे वाह, ये सचमुच एक अद्भुत स्पष्टता है। मतलब अनुभव आ रहे हैं और जा रहे हैं, हमें सिर्फ अपनी दर्शक की कुर्सी याद रखनी है। एकदम सही। और इस पूरी प्रक्रिया को भंते नागसेन 2 विपरीत चक्रों के माध्यम से समझाते हैं। वो 2 चक्र कौन से हैं? पहला चक्र जो हमें बांधता है, एक अनुभूति यानी वेदना उत्पन्न हुई, हम भूल गए कि ये क्षणभंगुर है, ये हुआ अज्ञान, हमने उसे पकड़ना चाहा, ये हुई तृष्णा, और हम दुख के चक्र में फंस गए, ये हुआ बंधन। वेदना, अज्ञान, तृष्णा और फिर बंधन। ठीक है। और दूसरा चक्र? दूसरा चक्र जो मुक्ति का मार्ग है। वेदना उत्पन्न हुई, हमने उसे पूरे होश के साथ देखा, यानी जागरूकता। हमने देखा कि ये केवल उठ रही है और गिर रही है। इससे अनासक्ति पैदा हुई, और जहां अनासक्ति है वहां कोई बंधन नहीं है, वहां मुक्ति है। लेकिन ये देखने की प्रक्रिया, ये जो दर्शक बने रहने की कला है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण लगती है मुझे। हाँ, आसान तो नहीं है। क्योंकि हमारे मन का स्वाभाविक चरित्र ही भूत और भविष्य की ओर दौड़ना है। वो घटनाओं को उनके शुद्ध रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी पुरानी यादों और भविष्य की चिंताओं के रंग में रंग कर देखता है। बिल्कुल। तो जब मन वर्तमान में टिकता ही नहीं, तो वो वेदना के उस अत्यंत सूक्ष्म क्षण को कैसे पकड़ सकता है? यही वो बिंदु है जहां राजा मिलिंद भी नागसेन से प्रश्न करते हैं। मन भूतकाल के शोक और भविष्य की चिंताओं में इतना उलझा रहता है कि जो अभी इसी क्षण घटित हो रहा है वो उससे चूक जाता है। हाँ, हम हमेशा कहीं और ही होते हैं। नागसेन कहते हैं कि जब तक मन वर्तमान में पूरी तरह से स्थिर नहीं है, तब तक वो वेदना को यथार्थ रूप में नहीं देख सकता। जब मन भटकता है तो वो वास्तविकता को नहीं बल्कि अपनी ही कल्पनाओं को देख रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं उस क्षण में उपस्थित नहीं हूं तो मैं केवल एक पुरानी सीखी हुई अंध प्रतिक्रिया दे रहा हूं। बिल्कुल, आप बस एक रोबोट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। इसीलिए नागसेन साधना का एक अत्यंत शक्तिशाली सूत्र देते हैं।
वो कहते हैं देखना ही मार्ग है। देखना ही मार्ग है। हाँ, इस एक वाक्य में कितनी गहराई है। बहुत गहराई है। यहाँ देखने का अर्थ अपनी आंखों से देखना नहीं है, इसका अर्थ है एक तटस्थ साक्षी बनना, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर। बिना किसी फैसले के देखना। हाँ, जब शरीर में कोई वेदना उठे, चाहे वो सुखद हो या दुखद, तो मन तुरंत एक न्यायाधीश की तरह निर्णय न सुनाए कि ये अच्छा है या ये बुरा है। हमें जज नहीं बनना। नहीं, वो बस एक वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण करे कि हाँ, यहाँ एक स्पंदन है, यहाँ गर्माहट है, यहाँ एक खिंचाव है। क्या बात है। जब आप इस तरह केवल देखते हैं तो तृष्णा को पनपने के लिए कोई जमीन ही नहीं मिलती। जहाँ निर्णय नहीं है वहाँ तृष्णा नहीं है, और जहाँ तृष्णा नहीं है वहाँ आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो अगर हम इस पूरी ज्ञान यात्रा को समेटें तो हमने ये गहराई से समझा कि कोई भी अनुभव अपने आप में हमें दुख नहीं देता। दुख की शुरुआत उस क्षण होती है जब हम उस अनुभव के साथ अज्ञान जोड़ देते हैं और उसे पकड़ने या धकेलने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही। और हमने ये भी देखा कि ये अंधी दौड़ सिर्फ भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी वैचारिक पहचान को बचाने के लिए भी होती है, जो अंततः समाज में असमानता और अन्याय का कारण बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तृष्णा से लड़ने या उसे दबाने से कोई लाभ नहीं। हाँ, दमन कोई उपाय नहीं है। केवल एक तटस्थ दर्शक की तरह पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण में टिके रहना ही वो एकमात्र कुंजी है जो इस बंधन के ताले को खोल सकती है। क्या बात है। इस पूरी परिचर्चा का सार यही है कि मुक्ति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो भविष्य में कहीं मिलेगी। मुक्ति इसी क्षण में उपस्थित है। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि जब कोई वेदना जन्म लेती है तो आप अज्ञान का चुनाव करते हैं या जागरूकता का। ये आपके अपने ही भीतर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये ज्ञान यात्रा वास्तव में हमें स्वयं के ही बहुत करीब ले आती है। और जैसा कि हमने शुरुआत में वादा किया था, परिचर्चा के अंत में हम उसी आध्यात्मिक प्रश्न पे वापस लौटेंगे। हाँ, वो गहरा प्रश्न है। क्या ठीक उसी सूक्ष्म क्षण को देखा जा सकता है जब एक साधारण सी अनुभूति एक गहरे बंधन या तृष्णा में बदलने लगती है? इस विचार को अपने साथ रखिए। अपनी चेतना में उस ठहराव, उस शून्य को खोजने का प्रयास कीजिए जहां से प्रतिक्रिया जन्म लेती है। बिल्कुल। शायद अगली बार जब आपके भीतर क्रोध उठे या कोई गहरी चाहत पैदा हो तो आप तुरंत उस बहती हुई धारा में न कूदें, बल्कि दर्शक दीर्घा में बैठकर उस दृश्य को केवल देखें। देखना ही मार्ग है। समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आपके विचार और अनुभव इस मंच को और भी समृद्ध बनाते हैं। मिलिंद पन्हो सीरीज के अगले एपिसोड से जुड़े रहें। ज्ञान की महान यात्रा निरंतर जारी है। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।